गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कितना भोजन कैसा भोजन। तो आइए बच्चों देखते हैं हम कितना भोजन कैसा भोजन। बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों आज हमें पढ़ना है अचार बनाना, सुखाना, नमक के उपयोग द्वारा, है ना। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे बच्चों कि खाद्य पदार्थों का परीक्षण, किस प्रकार से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है, उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। और सुरक्षित रख रखाव को ही क्या कहा जाता है बच्चों, परीक्षण, है ना। तो परीक्षण के तरीके हम देखेंगे। तो आज परीक्षण के तरीके में हम देखते हैं अचार बनाना। आपने शायद घर में अचार बनते हुए देखा होगा। आपको यह भी पता होगा कि अचार बहुत दिनों तक बिना खराब हुए रह सकता है। अचार में डाले जाने वाले तेल और नमक फफूंद की वृद्धि को रोकते हैं, किंतु कभी कभी अचार फफूंद लग जाने से खराब हो जाता है। जब अचार में तेल तथा नमक कम हो जाता है, तब फफूंद और अन्य सूक्ष्म कीटाणु उस पर विकसित हो जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं। तो बच्चों आप देखे होंगे बहुत सारे चीज़ों का अचार बनाकर रखा जा सकता है, जैसे कि आम हो गया, नींबू हो गया, मिर्च हो गया, आंवला हो गया। इसी प्रकार से और भी चीज़ों को अचार बनाकर रखा जा सकता है और लंबे समय तक रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो तेल डाला जाता है बच्चों, और अधिक तेल और नमक के वजह से क्या होता है, फफूंद वृद्धि नहीं कर पाता है, जिससे अचार सुरक्षित रहता है। यदि तेल और नमक की कमी हो जाए तो क्या होता है, अचार खराब हो जाता है ना। इसलिए अचार को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए, है ना, उन्हें अचार बनाया जाता है तेल नमक अधिक डालकर। यदि तेल नमक की कमी हो तो क्या होता है, जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उस पर विकसित हो जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक हो जाते हैं, और जिसके कारण से वो चीज़ खराब हो जाता है। देखिए एक और तरीका है जो सुरक्षित रखने के लिए खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से रख सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो सुखाना भी एक तरीका है। किसी भी चीज़ को, जैसे सब्जी वगैरह हो गया बच्चों, इसे हम सुखा देंगे तो क्या होता है, इनमें जो पानी उपस्थित होता है वो खत्म हो जाता है, और पानी नहीं रहने पर क्या होता है, वो चीज़ सुरक्षित होता है। परीक्षण का एक अन्य तरीका है खाने की चीज़ों को सुखाना। आपने देखा होगा कि हरी सब्जियों, प्याज, मिर्च आदि को सुखाकर रख लेते हैं। सुखाने का मतलब होता है उस चीज़ से पानी हटा देना। पानी हटा देने पर चीज़ें सड़ती नहीं हैं और इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मिर्च भी सुखाकर रखा जाता है, मिर्च को भी, प्याज को भी, और अन्य सब्जी जैसे करेला हो गया, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया। इसी प्रकार से अन्य और भी बहुत सारे सब्जी होती हैं, उन्हें सुखाकर आप लंबे समय तक रख सकते हैं, उन्हें फिर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। गोभी वगैरह हो गया, इन्हें भी सुखाकर रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे हरी सब्जियां होती हैं, जैसे कि सरसों भाजी वगैरह होता है ना। तो इन्हें भी सुखाकर रखा जाता है और फिर से उसे किसी भी मौसम में बनाकर खाया जा सकता है। तो ये सुखाने का एक अच्छा तरीका है बच्चों। सुखा देने से उसमें का पानी निकल जाता है और लंबे समय तक वो खराब नहीं होता है। नमक के उपयोग द्वारा, अब नमक के उपयोग द्वारा भी बहुत सारी सब्जियों को सुखाकर रखा जाता है। तो देखते हैं, कुछ पदार्थों के टुकड़े काटकर उन्हें नमक लगाकर सुखाया जाता है। ऐसा करने पर वे खराब नहीं होते हैं और लंबे समय तक खाने योग्य बने रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बच्चों की जो इमली वगैरह होता है, उसमें नमक लगाकर रख देने से क्या होता है, वो इमली खराब नहीं होता है और उन्हें लंबे समय तक खाया जा सकता है रख कर, है ना। नमक क्या होता है, नमक की वजह से उसमें जो कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म कीटाणु, वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं और वो सुरक्षित होते हैं। तो इमली हो गया, और भी इसी प्रकार से और भी पदार्थ होते हैं जिन्हें नमक लगाकर रखा जा सकता है और वो खराब नहीं होता है। मुरब्बा बनाना, फलों को इस विधि से परिरक्षित किया जाता है। शक्कर,
अधिक होने के कारण फफूंद से खाद्य पदार्थ का बचाव हो जाता है। तो मुरब्बा जो शक्कर होता है बच्चों, शक्कर की मात्रा जो अधिक होती है, तो अधिक होने के कारण क्या होता है, फफूंद नहीं लगता है ना। शक्कर अधिक होने के कारण फफूंद से खाद्य पदार्थ को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो फल जैसे कि आप लोग सुने होंगे, मुरब्बा वगैरह सुने होंगे, आंवला का मुरब्बा भी बनता है, तो उसमें बहुत अधिक शक्कर होता है, इस वजह से वो मुरब्बा लंबे समय तक सुरक्षित होता है, वो खराब नहीं होता है और उसे खाया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखते हैं हम खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें किस प्रकार से हम ठंडा रखते हैं तो वो सुरक्षित रहता है। तो देखिए, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का आसान तरीका है उन्हें ठंडा रखना। इसलिए खाने की चीज़ों को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं। खाद्य पदार्थ जितना अधिक ठंडा रहता है उतने अधिक दिनों तक वह सुरक्षित रह सकता है ना बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं आलू वगैरह होता है वो गर्म से बहुत अधिक सड़ने लगता है, और भी जो पका हुआ भोजन होता है वो भी गर्म रहता है और फिर वो सड़ने लगता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव के कारण वो सड़ने गलने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर यानी कि आप लोग सुने होंगे फ्रिज, है ना। रेफ्रिजरेटर को ही फ्रिज कहा जाता है, फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर। तो इसमें हम खाने की चीज़ों को रखते हैं, तो ये अधिक ठंडा होने के कारण क्या होता है, सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं और वो जो खाद्य पदार्थ होता है वो सड़ता नहीं है, काफ़ी दिनों तक, अधिक दिनों तक वो सुरक्षित रहते हैं। खाद्य पदार्थों की कीड़ों से सुरक्षा। अब खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से कीड़ों से सुरक्षित रखा जा सकता है, तो देखिए, कई खाद्य पदार्थों जैसे हरी सब्जियां, अनाज आदि को कीड़े नष्ट कर देते हैं। इनसे बचाव के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। आपको पता होगा कि खेतों में खड़ी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव किया जाता है ना बच्चों। आप लोग देखे होंगे जो सब्जियां होती हैं, अनाज होते हैं, इन्हें क्या करते हैं, घून कीड़े वगैरह खाने लग जाते हैं, खराब कर देते हैं खाद्य पदार्थों को। तो इनसे बचाने के लिए यानी कि कीड़े नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कीड़े जो नष्ट कर देते हैं इनसे बचाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, है ना। आपको पता होगा कि खेतों में क्या किया जाता है, खड़ी फसल को कीड़े से बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ना, दवाई का छिड़काव किया जाता है। अधिकतर यह दवाई क्या होता है, DDT या फिर BHC होता है ना। यह पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में किसान किस दवाई का उपयोग करते हैं। तो आपको ये पता करना है बच्चों कि आपके एरिया में जो किसान होते हैं वो कौन से दवाई का छिड़काव करते हैं, ये पता करना पड़ेगा। DDT करते हैं, BHC करते हैं या फिर कौन सी दवाई का छिड़काव करते हैं, यह आपको पता लगाना पड़ेगा। कीड़ों को मारने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है, कीटनाशक कहते हैं। ये सब जहरीले रसायन होते हैं और मनुष्य को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बच्चों अधिक मात्रा में दवाई का भी छिड़काव नहीं करना चाहिए, है ना। पर क्या किया जाता है आजकल, कीटों से बचाने के लिए, अनाजों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। पर क्या होता है, इससे बहुत अधिक मात्रा में शरीर को नुकसान पहुंचता है, मनुष्य को नुकसान पहुंचता है। कीड़ों को मारने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है, कीटनाशक कहा जाता है। ये सब जहरीले रसायन होते हैं, है ना, और मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल कई लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों की जगह कीड़ों को मारने के लिए परंपरागत उपाय किए जाएं, जैसे तंबाकू या फिर नीम की पत्तियों का रस फसलों पर छिड़काव, है ना। जो तंबाकू होता है इसका रस या फिर नीम की जो पत्तियों का रस होता है, इनका छिड़काव करने से क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, है ना, और इस प्रकार से ये हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खाद्य पदार्थों की चूहों से सुरक्षा। अब खाद्य पदार्थों की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे चूहों से, तो इसके बारे में देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जितना अनाज पैदा होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा चूहे खा जाते हैं।
इसलिए यह ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थों को इस प्रकार रखा जाए कि चूहे उस तक ना पहुंच सके। तो हम किस प्रकार से रख रखाव करते हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है बच्चों कि हम किस प्रकार से अपने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करते हैं, किस प्रकार से रख रखाव करेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा और चूहों से हम बचा सकते हैं। भोजन की दूषण से सुरक्षा, है ना। अब भोजन की दूषण से सुरक्षा देखते हैं कि किस प्रकार से दूषित होने से भोजन को बचाया जा सकता है, कैसे हम सुरक्षा करेंगे अपने भोजन की। तो देखिए, यदि हम भोजन को ठीक से ढक कर ना रखें तो उस पर मक्खियाँ, कॉकरोच आदि कीड़े चलने फिरने लगते हैं। इसलिए हमें भोजन को क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छे से ढक कर रखना चाहिए। इन कीड़ों की टांगों से अनगिनत कीटाणु होते हैं, है ना। इन कीड़ों की टांगों पर क्या होता है, अनगिनत कीटाणु होते हैं जो मनुष्य में कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं जिससे भोजन दूषित हो जाता है। इस प्रकार कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के भोजन में मुंह लगा देने से भी कीटाणु भोजन में मिल जाते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए बच्चों, कुत्ता या फिर बिल्ली का जो जूठा खाना होता है ना, तो उसे कभी नहीं खाना चाहिए। पालतू जानवरों के भोजन में यदि मुंह लगा हुआ हो तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कीटाणु भोजन में मिल जाते हैं और भोजन को दूषित कर देते हैं, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए भोजन की सुरक्षा करने के लिए हमें भोजन को अच्छे से ढक कर रखना चाहिए। अब देखते हैं भोजन की बर्बादी को रोकना। किस प्रकार से हम भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं, बर्बाद होने से रोक सकते हैं भोजन को, है ना। क्या होता है, बहुत सारा खाना बन जाता है और वो खराब हो जाता है, हम फेंक देते हैं उसे। तो इस प्रकार की बर्बादी से हमें भोजन को कैसे बचाना है, इसके बारे में देखते हैं। कई लोग इतना भोजन ले लेते हैं कि वे उसे खा नहीं सकते और फिर बचे हुए भोजन को फेंकना पड़ता है ना बच्चों। ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अधिक भोजन ले लेते हैं और खा नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम खा लेंगे पर खा नहीं पाते हैं और वो भोजन को फेंकना पड़ जाता है। तो इससे हमारा भोजन क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार आवश्यकता से अधिक भोजन पका लेने पर यदि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था ना हो तो वह बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों, जिसके यहाँ रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, यानी कि फ्रीज नहीं होता है, तो खाना सुरक्षित नहीं रह पाता है, खाना खराब हो जाता है ना। इसलिए बहुत अधिक भोजन नहीं पकाना चाहिए। जितना भोजन खाना है उतना ही पकाना चाहिए। जितना भोजन हम खाते हैं बच्चों उतना ही पकाते हैं, तो क्या होता है, हमारा भोजन बर्बाद नहीं होगा इससे। अब देखिए, और जो भोजन बच जाता है यदि, तो उसे रेफ्रिजरेटर या ठंडे जगह पर रखें ताकि वो ख़राब ना हो, है ना, और वो हम खा लें, उसे यूज कर लें। अब देखिए, हमने इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, हम क्या क्या सीखे हैं इस चैप्टर में, इनके बारे में देखते हैं बच्चों। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण उचित मात्रा में होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है ना बच्चों। आप सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा किस में होता है, बादाम में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है वसा। कार्बोहाइड्रेट आपका चावल, गेहूँ, गन्ना, इन सभी में पाया जाता है। तो इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक हैं। विटामिन और खनिज लवण हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। इसलिए हमें तरह तरह की सब्जियों को खाना चाहिए जिनमें तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, है ना। और फलों को खाना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों, हम स्वस्थ रहते हैं और रोगों से भी बचते हैं। रुक्षांश हमारे पाचन तंत्र को क्या करते हैं, साफ रखते हैं। रुक्षांश मतलब बच्चों फाइबर या फिर रेशा आप लोग कह सकते हैं, है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, रुक्षांश अधिक मात्रा में फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, जो हम फल खाते हैं उसमें होते हैं। और जितने भी हरी सब्जियां होती हैं, गाजर, चुकंदर, है ना, इन सभी में रुक्षांश पाया जाता है। तो इन सभी को हमें अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए और इससे क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र जो है साफ रहता है।
शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है ना। जितनी भी क्रिया होती है हमारे शरीर में, भोजन जो खाते हैं उसे पचने के लिए हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल हमें अधिक से अधिक मात्रा में जल की पूर्ति करना चाहिए हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए। बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को संतुलित भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। खाद्य पदार्थों के रखरखाव या उन्हें सुरक्षित रखने को परिरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के तरीके हैं अचार बनाना, सुखाना, नमक के उपयोग द्वारा मुरब्बा बनाना और ठंडा रखना। इस प्रकार से हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों को कीड़ों चूहों से सुरक्षित रखना तथा दूषण और बर्बादी से रोकना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। देखा जाता है ज़्यादातर व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? इनका आंसर आप बनाएंगे बच्चों और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। और एक क्वेश्चन है बच्चों, आप ये 9 क्वेश्चन, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए, है ना। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे बच्चों और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ सामान्य रोग।